नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गुबाउत। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका है टाइटल बयान मुलजिम या एग्जामिन ऑफ एक्यूज। यानी कि किसी भी मुलजिम के जज साहब द्वारा पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनको हम बयान मुलजिम कहते हैं। ये कब पूछे जाएंगे, कब नहीं पूछे जाएंगे, इसके लिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूं कोर्ट रूम में। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ज्यादातर एडवोकेट को ये लगता है कि बयान मुलजिम एक फॉर्मेलिटी है और बयान मुलजिम से तो एक फॉर्म पे सिग्नेचर कराए जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। गवाह पेश करने हो तो पेश कर देंगे, नहीं पेश करने तो नहीं पेश करेंगे, यानी मुलजिम की तरफ से। तो आपको ये बता दूं कि बयान मुलजिम किसी भी मामले में सजा कराने में 90% या एक बरी करवाने में भी 90% रोल अदा करते हैं। बयान मुलजिम को समझने के लिए पूरे आज में कम से कम 16 पेज आपके लिए लेके आया हूं। तो ये बयान मुलजिम आप जब आज ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके दिमाग से सारे डाउट बिल्कुल निकल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं कोर्ट रूम में, यानी कि जज साहब बैठे हैं एकदम स्थिर गंभीर, ना हंस रहे हैं ना रो रहे हैं, ठीक है ना, गंभीर। और ये गवाह और ये एपी साहब हंस रहे हैं और ये बेचारा एक्यूज निराश। तो होता क्या है कोर्ट रूम में कि एक एक गवाह आता जाता है और अपनी गवाही देता है, यानी PW1 आ गया, फिर PW2 आ गया, फिर ऐसे करता है PW10 तक, 10, 12 जितने में सारे गवाह आए, गवाह ने अपने बयान दिए और आप अगर एक्यूज की एडवोकेट था आपने उससे क्रॉस एग्जामिनेशन किया और एपीपी ने चिप करा दी और जज साहब सुन रहे। मगर इस बेचारे एक्यूज को बोलने नहीं दिया जाता। इसको क्या बोला जाता है कि आप मौन रहो। ये बोलना चाहता है बीच में कि झूठ बोल रहा है गवाह, ये बात सही नहीं है, ये बात गलत है। इसको बोलते हैं नहीं नहीं आप चुप रहो, आपको बाद में सुना जाएगा। जब बाद में सुना जाता है, कब सुना जाता है? बयान मुलजिम के समय सुना जाता है। तो जब सारे गवाह जो एफआईआर करता है उसकी तरफ से हो गए, यानी प्रोसिक्यूशन की तरफ से, तब जज साहब इस बात की पता लगाने के लिए कि क्या ये जो जितने गवाह आए हैं ये गवाह तुम्हारे विरुद्ध जो बयान दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, आप मुझे बताइए। साथ में जज साहब ये भी पूछते हैं कि क्या आप आपकी तरफ से कोई गवाह पेश करना चाहते हो और अब मुझे बताओ कि आप आपके मामले में क्या कहना चाहते हो, वास्तविक स्टोरी क्या है। ये जो सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इनको बयान मुलजिम ऑफ या एग्जामिन ऑफ एक्यूज कहा जाता है। समझ में आ गया? ये कब होते हैं? जब एफआईआर कर्ता के सारे बयान हो गए हो, उसके बाद आरोप और बयान मुलजिम अलग अलग है। देखो आरोप में भी जज साहब पूछते हैं, कब किससे पूछते हैं? एक्यूज से, मगर उसमें उसको आरोप सुनाया जाता है कि भाई तेरे ऊपर ये आरोप लगा, तुझे क्या कहना है ना। तो कहता है कि मुझे ये आरोप अस्वीकार है और मैं इसमें अन्वेषण चाहता हूं, ठीक है ना। तो ये मामला क्या है वो शुरू में होता है, ये एफआईआर करता है कि सारे गवाह होने के एपीपी साहब सारे गवाह पेश कर देते हैं, उसके बाद जज साहब द्वारा पूछा जाता है। ये तो आगे समझ में आ गई। अब दूसरी बात इस मामले में जितने भी गवाह है PW1 से लगाकर मान लो PW24 गवाह, 24 से मान लो, तो 24 ही गवाह के बारे में जज साहब पूछेंगे, लिख के देंगे फॉर्म। वो फॉर्म भी बताऊंगा मैं कि भाई गवाह PW1 क्यों, ये क्यों ने आपके बारे में ये क्यों बोला, कौन सी बात जो उसने चिप में लिखवाई उसके बारे में ये क्यों बोला, आपको क्या कहना है, स्पष्टीकरण दो। तो हर बार ये स्पष्टीकरण देगा कि इस कारण बोला, इस कारण बोला, इस कारण बोला, और क्या स्पष्टीकरण देना ये भी बताऊंगा। लास्ट में दो प्रश्न महत्वपूर्ण है कि क्या आप आपकी तरफ से गवाह पेश करना चाहोगे, तो हाँ जी, और नहीं पेश करना तो मना कर देना। और दूसरा कि आपको क्या कहना है, वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो अंतिम सेकंड प्रश्न है ना, वो अंतिम प्रश्न भी है बयान मुलजिम का, आपको क्या कहना है, वो सबसे महत्वपूर्ण। उसमें आपको क्या बात कहलवानी और क्या नहीं कहलवानी, ठीक है। और ये जो बयान मुलजिम है ये निर्णय में पढ़े जाएंगे, भले ये बिना शपथ के लिए गए, यानी एक्यूज को बिना शपथ दिए ये बयान जज साहब इससे पूछेंगे। और बयान मुलजिम में एक्यूज ने कोई झूठ बोल दिया है तो उस झूठ के लिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब एक बात और गंभीरता से आप समझ लीजिए जो आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। ये कोई एक्यूज है, ठीक है, इसने क्या किया, बेचारा बहुत परेशान था, एक जगह कुछ पैसे पड़े थे एक घर में, घर किसका था? A1 का, ठीक है। और इसने यहां से पैसे चुरा कर भागा, रास्ते में इसको बहुत लगी भूख, ठीक है, और ये दूसरी जगह घर आ गया, बी के घर आ गया, ठीक है। बी के घर इसने खाना खाया, कुछ भी चोरी नहीं की, मगर भाग्य इसका खराब कि बी वहां मरा हुआ पड़ा था और पुलिस ने आकर इसको पकड़ लिया। अब इस पर क्या लग गया? मर्डर का इल्जाम लग गया, ठीक है ना। मर्डर का इल्जाम लग गया तो इसने कहा कि मेरी ऐसी घटना नहीं हुई थी, और इसने कहा कि मैं तो ए के घर से चोरी करके लाया था और बी के घर पर मैं खाना खाने के रुका था।
तो इसमें मैं बता दूं आपको कि यो जिसने जो ये बोला कि मैं 1 एकड़ से मैंने चोरी की थी, अगर भविष्य में कभी ये चोरी का मुकदमा करता है तो ये बात पड़ी जाएगी और इसमें ये फंसेगा। ये इस बात बताने के लिए मैंने पूरा डायग्राम बताया। यानी कि बयान मुलजिम में कोई ऐसी बात बोल देता है एक्यूज जो उस मामले से संबंधित नहीं हो और किसी दूसरे मामले में उसको संबंध हो, और दूसरे मामले में भविष्य में कभी भी कोई मुकदमा होता है या कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें वो चीज जो बयान मुलजिम ने इसने इस मामले में कही वो पड़ी जाएगी। ठीक है। और मान लो इसने ये कह दिया कि सर मैं तो बी के घर नहीं गया, नहीं मैंने वहां कोई खाना खाया, जबकि बी के घर में लग रहे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग आ गई या मौके पे किसी ने देख लिया, तो क्या होगा? क्या कोर्ट में झूठ बोलने के लिए एक्यूज को सजा होगी कि नहीं? भले जज साहब को पता है कि ये खाना खा रहा था, देख लिया। यानी कि बयान मुलजिम में अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उस झूठ के लिए उस मुकदमे में उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, मगर उसने ऐसी कोई बात वाली जो दूसरी घटना से संबंधित है तो वो भी पड़ी जाएगी, साथ में जो उसने कहा है वो भी। यानी कि निर्णय में सारी बातें पड़ी जाएगी, मगर उसने बयान मुलजिम में झूठ बोला है उसका कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। साथ में बयान मुलजिम जो दे रहा है उसका निर्णय में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है ना। ये क्यों होता है? ये बयान मुलजिम क्यों होते हैं? चलो, कि जज साहब के सामने जितने भी गवाह है PW1 से लगाकर अंत तक, उन्होंने जो बात कही जज साहब बैठे बैठे सुन रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि स्टोरी क्या हो रही है, इसलिए वो एक्यूज से पूछते हैं कि भाई ये इतने सारे लोग तेरे विरुद्ध में बोल रहे हैं, इसका क्या कारण है? ये कारण जानने के लिए, प्लस क्या एक्यूज अपनी तरफ से कोई गवाह पेश करना चाहता है ये जानने के लिए, प्लस वास्तविकवाद क्या है ये जानने के लिए बयान मुलजिम कराए जाते हैं। यानी कि तीनों स्टेप समझ लो। एक तो कारण झूठ क्यों बोल, ये सारे इतने लोग क्यों तुम्हारे विरुद्ध बोल रहे हैं, गवाह तुम क्या पेश करना चाहोगे, और वास्तविक बात क्या है। ये तीनों चीजें ही इसका मेन उद्देश्य है। देखो, भले आप कितने ही कोर्ट जाओ, कितने ही वहां थैला तो और कितने ही आप फोटोकॉपी कराओ, जज बॉस के सामने बैठो, जब तक आप गहरे से बारीक बात समझोगे नहीं, ये बातें समझ में आपको नहीं आएगी। और मुझे ये भी पता है कि आपने जो LLB की है वो 1 वीक सीरीज पढ़कर ही की है, और 1 वीक सीरीज पढ़ के नहीं की है, पूरी बुक पढ़ी है, तो भी जो मैं बात बता रहा हूँ वो इतनी कॉलेज में भी नहीं बताते हैं। मुझे तो नहीं बताते। क्या आपको बताते हैं तो मैसेज करना मुझे, है ना कि सर हमारे तो बताते हैं, आप गलत बोल रहे हो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि आरोप का परफॉर्मा अलग होता है। आरोप के परफॉर्मा में क्या होता है, ये आरोप लिखा होता है और फिर जो जज साहब का नाम यहाँ आ जाता है, फिर जो उसने अपराध किया है नहीं उस अपराध का वर्णन आ जाता है। जैसे पहला अपराध है, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी हैं, जितनी धाराएं, उन सब में उनको आरोप अलग अलग सुनाया दिया जाता है। और फिर लास्ट में उसके 2 प्रश्न होते हैं। क्या आरोप को सुनाया समझा गया, क्या आप समझ चुके हैं? तो बोलता है जी हाँ, मैं आरोप समझ गया हूँ। क्या आप अपराध स्वीकार करते हैं? तो बोलेगा मैं अपराध स्वीकार नहीं करता हूँ, अनिच्छा चाहता हूँ। ये मामला अलग हो गया। इस पर कभी वीडियो शायद बना रखा है, नहीं बना रखा था, एक और बना देंगे। ठीक है। अब जो मूल मुद्दे की जो बात है, बयान मुलजिम में क्या होता है कि आपकी याददाश्त कैसी बोलता है, ठीक है, कोर्ट में खुद उपस्थित होकर ही अपने बयान कराता है। कभी ऐसा नहीं कि वकील साहब आ रहा हो, बयान मुलजिम वकील साहब सुन ले, ऐसा नहीं होता है ना। और फिर उसकी उम्र लिखी जाती है, फिर उसका जज साहब का नाम, फिर जिसको आरोप सुनाएगा उसका नाम, पिता का नाम, सब जैसे लिख दिया, उदयपुर समूह पूरा। ठीक है। फिर उसके देखो PW1 ने उसके बारे में क्या क्या बोला। पहले इसमें ऐसा है कि PW1 भले ही गवाह संख्या 1 नहीं हो, गवाह संख्या 2, 3, जिसका बयान पहले हुआ उसका आरोप में PW1 पहले लिख देंगे कि PW1 इसमें कौन था, कमलेंद्र सिंह जी ने अपने बयानों में कथन किया कि दिनांक को सीवी में वल्लभ नगर चिकित्सा अधिकारी पद पर कार्य था, उस दिन SH वल्लभ मुलजिम कालिया पर कोई कोर्ट लाया। तो इसने क्या बोला, उत्तर दिया गलत है, मैं आपके PDF भेज दूंगा, आप पढ़ लेना। यानी कि कितने, फिर PW1 ने ये बोला तो ये भी गलत है। PW1 यानी कि PW1 का एक ही प्रश्न हो, ऐसा नहीं है कितने 3-4 प्रश्न भी हो सकते हैं। ठीक है। PW1 के देखो ये 5 प्रश्न हो गए। फिर PW2 के बारे में, PW3 के बारे में एक प्रश्न हो गया। तो इसने क्या बोला, गलत है, गलत है। तो ऐसा करते करते देख लो सारे हो रहे हैं। फिर कितने प्रश्न हो गए, लगभग 24 प्रश्न हो गए। हर बार उसने क्या बोला, गलत गलत है। फिर गवाह आपके विरुद्ध साक्ष्य क्यों देते हैं, तो झूठा फंसाने के लिए, जो भी कारण है वो बताना है। मेरे जमीन का मुकदमा है इसलिए झूठा फंसा रहे हैं, या कोई पुरानी रंजिश है, वो जो कारण हो वो आपको पहले पूछ देना है और फिर वो बताना है। यानी एक्यूज को ये पहले समझा देना है कि जब ये प्रश्न पूछे तब तेरे को ये बोलना, नहीं तो अंदर जाके फिर आपको देखेगा कि इसने मेरे साथ झगड़ा किया इसलिए मैंने इसके साथ झगड़ा किया, मर गया। तो ऐसा आपको नहीं बोलना है। क्या आप साक्ष्य भी पेश करना चाहते हैं तो जनरली आपको उत्तर हाँ में देना है। फिर अगर नहीं भी पेश करना चाहते तो नेक्स्ट पेज में ना बोलो, पहले जैसे गए आप साक्ष्य भी पेश करना चाहते हैं, जैसे आपने पूछा उस
मुलजिम से और उसने बोल दिया कि नहीं, तो फिर आपके मामला बंद हो जाएगा। तो इसलिए उसको बाहर ही समझा के ले जाओ, ये पूछे तो तेरे को ये बोलना है, हाँ पेश कर दो। फिर पूछते हैं कारण आपको और क्या कहना है। तो इसने क्या बोला, देखो इस मामले में निर्दोष हूं, मुझे पर झूठा फंसा गया है, एफआईआर नंबर में गिरफ्तार करने है तो झूठा दबाव बना हमारे विरुद्ध झूठी कार्रवाई की है। इसका जो कारण है इसने बता दिया। मैं बता देता हूं आपको मूल रूप से क्या बोलना है, आपको क्या कहना है उसमें। जो नहीं कहना है वो बता देता हूं अंतिम प्रश्न में। ऐसा कोई भी बात जो जिस व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करे उसकी तायद करता हो, कि मैं तो घटना पे गया था, कि मैंने मारपीट की थी, कि उसने मैंने नहीं मारपीट की, उस सामने वाले की। यानी कि आपको साफ साफ मना करना है कि आप उस समय घटना पर भी नहीं थे, ऐसी कोई बात नहीं आनी चाहिए, ना उस समय थे। यानी कि सीधा साफ मुझे झूठा फंसाया गया है, जो घटना बता रहे हैं उसमें मैं था भी नहीं और ना ही मैं वहां पर मेरे साथ ऐसे कुछ हुआ था। भले आपके क्रॉस मुकदमा आपके चोटें भी आई, जनरली यही करना। अगर आप ये डिफेंस ले रहे हैं जो बड़े मुकदमे में ली जाती है, जनरली छोटे मुकदमे में नहीं ली जाती, इसने मेरे साथ मारपीट की इसलिए मैंने मारपीट की, तो ये बड़ा रिस्की प्रश्न है, सोच समझ के आपको इसको लेना चाहिए। इस मामले में यहाँ पर ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए। और दूसरा, अगर कोई एक्सीडेंट का मामला है तो आप तो मैं तो साहब सीधी गाड़ी चला रहा था, उसने आके टक्कर मार दी, ऐसा कभी नहीं बोलना। सीधा सा उत्तर यही बोलना जनरली कि झूठा फंसाया गया है ना, दुश्मनी निकालना चाहते हैं, बाकी मैंने कोई अपराध नहीं किया है, बस सीधा सा बात करके खत्म कर देना चाहिए। ज्यादा बोलने पर और चक्कर पड़ सकती है। यानी एक्सीडेंट मामले में तो आपको कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो गाड़ी लेके सीधा जा रहा था, मैं ड्राइवर हूँ, ये फलाना, कुछ भी नहीं कहना आपको है। और बाकी घटना की तायद करे ऐसी कोई बात आपको नहीं बोलनी है, ठीक है ना। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। फिर देखो मैं बात बताता हूँ आपको, आज के इस वीडियो से बयान मुलजिम सारे समझ में आ गए। इससे जो पहले मैंने वीडियो बनाया था, मैंने उसमें बोला था कि आपको एक लिखित बेस देनी है, ठीक है ना। आज उस वीडियो को डाउनलोड किए शायद एक दिन ही हुआ होगा, कम से कम 50 लोगों ने लिखित बेस भेज दिया अभी तक, है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप भी लिखित बेस भेजें ताकि आपका डेवलपमेंट जल्दी हो सके। यानी कि आप जब लिखेंगे, आपको लगता है मुझे सब कुछ आता है, जब लिखेंगे, पूरी फाइल पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट निकालेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो आपको पता रहेगा कि वास्तव में मामला क्या है। यानी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो आप इससे जस्ट पहले वाला वीडियो देख लें, या मैं इस वीडियो के अंत में मैं वीडियो डाल दूंगा, उसको देख लें। यानी कि आपको वकील बनने के, अच्छा फेमस वकील बनने के लिए लगातार अपने ऊपर डेवलपमेंट करके काम तो करना ही है। सिर्फ घूमने फिरने दौड़ भागने से आप अच्छा वकील नहीं बन सकते। 2 साल तक तो कम से कम आप अपने ऊपर काम कीजिए, रेगुलर पढ़ाई कीजिए और अच्छे वकील आप निश्चित रूप से बनोगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी वीडियो देख रहे हैं वो मुझे लिखित बेस अवश्य भेजें। धन्यवाद।